हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडवर्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो टेबल्स ग्रुप दिया गया है, इसमें इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और क्यूक टेबल्स का क्या यूज है। तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं इंसर्ट टेबल के बारे में, ड्रॉ टेबल के बारे में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के बारे में और क्यूक टेबल्स के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर टेबल इंसर्ट करना हो तो उसमें हमको करना क्या पड़ेगा। पहले आपको डिसाइड करना होगा कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए। तो आप लोग करते क्या थे, इंसर्ट कराने के लिए, या मैंने सिखाया क्या था कि इंसर्ट टेबल पे आएंगे और जैसे यहां पे आएंगे देखिए लिखे आया 1 गुणे 1, इससे आगे बढ़ रहे हैं तो 2 गुणे 1। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल को इंसर्ट कराते थे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि बार बार यहां पे हमको गिनना न पड़े, काउंटिंग न करना पड़े और एक बार में हम लोग टेबल इंसर्ट करा दे, तो ऐसे कंडीशन में हम आते हैं इंसर्ट टेबल पे। तो जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और लिख के आया है इंसर्ट टेबल और टेबल साइज। अब टेबल साइज में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब जो इंसर्ट टेबल के सहारे टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, आपको कॉलम कितना चाहिए। तो जितना कॉलम चाहिए उतना कॉलम आपको टाइप कर देना होगा। मान लीजिए मुझे 7 कॉलम चाहिए तो मैंने अब लिख दिया 7। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो मुझे 5 रो चाहिए, तो यहां पे नंबर ऑफ रो में हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। और 5 करने के बाद से आते हैं जस्ट इसके नीचे ऑटो फिट टू ऑटो फिट बिहेवियर, और ऑटो फिट बिहेवियर में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फिक्स कॉलम विड्थ, ये भी हमने डिस्कस किया था क्या होता है। ऑटो फिट कॉलम कंटेंट्स, ये भी हमने समझाया था। और ऑटो फिट टू विंडो, ये भी हमने वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया था, समझाया था और सिखाया था। तो चलिए एक बार हम और सीख लेते हैं। देखिए, फिक्स कॉलम विड्थ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा फिक्स रहता है, वो आएगा। अगर ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे तो हमारा टेबल तो छोटा इंसर्ट होगा, लेकिन जैसे हम हेडिंग बढ़ाते जाएंगे अपने आप हमारा कंटेंट अपने आप फिट होता जाएगा और टेबल कम ज्यादा, मतलब बढ़ना हो तो बढ़ भी जाएगा और घटना हो तो घट भी जाएगा। मतलब मैटर के हिसाब से हमारा टेबल कस्टमाइज हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स। मतलब उस टेबल में आसानी तरीके से कंटेंट्स क्या होता है, फिट हो जाता है। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन उसमें दिया है, वो दिया है ऑटो फिट टू विंडो। मतलब विंडो के हिसाब से ऑटो करना है तो ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे, कंटेंट्स के हिसाब से करना है तो ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, और फिक्स कॉलम के विड्थ करना है ऑटो जो बाय डिफॉल्ट आता है वो रहने देंगे। तो चलिए हम आते हैं और आज इस्तेमाल करते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स। और जैसे मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ गया। 1 2 3 4 5 हमारा रो हो गया। तो ऐसे हम आसानी तरीके से कॉलम और रो ला सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं हेडिंग बढ़ाता जाऊंगा, सपोज मैंने लीजिए इंप्लॉय आईडी, तो जैसे लिखूंगा EMP, तो देखिए अपने आप कंटेंट ओपन हो गया। उसके बाद लिखना IEMP नेम, तो देखिए अपने आप बढ़ गया। एड्रेस ADDRESS, मतलब क्या हो रहा है, ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है जितना कंटेंट्स लिखेंगे उसकी हिसाब से हमारा टेबल क्या हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से हम इसका प्रयोग कर ले जाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने बताया
कि इंसर्ट टेबल का यूज कैसे करते हैं। जस्ट उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन दिया है वह है क्या, तो चलिए इसको समझते हैं। इंसर्ट पे आते हैं और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इंसर्ट के बाद ड्रा टेबल। मतलब ड्रा टेबल का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स बनाने के बाद से ऊपर एक हेडर के तौर पे लाइन लिखना है, तो ऊपर मैंने एक हेडिंग दे दिया, उसको सिर्फ पतला सा देना है, यहाँ पे दे दिया, एक इससे चौड़ा देना है, यहाँ पे दे दिया, एक और पतला सा देना वो दे दिया और यहाँ पे दे दिया। मतलब होता क्या है, अगर अपने हिसाब से टेबल को कस्टमाइज करना है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका, ड्रा टेबल का। तो ड्रा टेबल बहुत ही सिंपल स्टेप है। देखिए मैं जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट है मैं वहां वहां खींच लेता हूं और इसको मैं बना लेता हूं। तो इस प्रकार अगर अपने हिसाब से ड्रॉ टेबल का यूज करोगे तो आप आसानी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। हाँ, ड्रॉ टेबल पे आने के बाद से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइट बीट इसका कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा मोटा कर लिया, अब देखिए यहाँ आप इसके बाहर हम लोग इतना मोटा बना लेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन में जाके और इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो डिजाइन में जाएंगे और पेन का कलर हमने कर दिया ग्रीन। अब देखिए जब बनाएंगे तो ग्रीन कलर का आएगा। इस प्रकार हम लोग ड्रॉ टेबल से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो यह तो हम पिछले वीडियो में बताया है कि क्या होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसको हमें क्या करना होता है, जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका इस्तेमाल एक एक करके करते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह एक्सेल स्प्रेडशीट ये आगे की वीडियो में देखेंगे। और जस्ट इसके नीचे अगला ऑप्शन है वह है क्यूब टेबल्स। मतलब क्यूब टेबल्स का सिंपल सा मतलब है, देखो एक तुम टेबल बना रहे थे, अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर रहे थे और उसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जो क्यूब टेबल्स है इसके सहारे हम लोग किसी भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं रेडीमेड लेके, बस उसमें कुछ ना हो, ठीक है। और मतलब अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन एडिट करना है उसको एडिट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, क्या स्टेप है, इसको समझते हैं। सपोज मान लो हमको एक कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर बनाने के लिए देखो कैलेंडर यहाँ पे फॉर्मेट आ गया, यह फॉर्मेट से हम लोग आसानी तरीके से कैलेंडर बना सकते हैं। किसका है, तो मान लो मार्च का बनाना है तो हमने मार्च ले लिया और मार्च लेने के बाद देखो इसका डिजाइनिंग भी हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस अब यहाँ पे डेट हम चेंज कर लेंगे, किस डेट को कौन सा डे पड़ रहा है और आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर हम आसानी तरीके से कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। फिर हम आते हैं और कंट्रोल करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट पे आएंगे और आने के बाद से क्यूब टेबल्स पे कैलेंडर 2 भी ले सकते हैं और ऐसे बस देख लेंगे मार्च किस डेट से स्टार्ट हुआ था। सपोज मान लीजिए हम डेट एंड टाइम ओपन करते हैं और मार्च जो स्टार्ट हुआ था हमारा फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था। कब से, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और यहाँ पे करेंगे 1, टैब बटन दबा देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे एक एक करके हम लोग एक कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जितना छोटे होना वाला उतना छोटा होगा, जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और एक कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज किया जा सकता है। तो हमने टेबल में क्या क्या सीखा, इंसर्ट टेबल क्या होता है, ड्रॉ टेबल क्या होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है, क्यूब टेबल्स क्या होता है। बस
इस ग्रुप में एक ऑप्शन और बाकी है, वह है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।